हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये रीडिंग का हमारा टॉपिक है। एंड आज की अपनी इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, जो कि आपके पार्टनर बातें कर रहे थे जिनसे, ठीक है, उनसे शेयर किया होगा उस पर्सन ने। सो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके और आपके पार्टनर के बारे में। आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, और साथ ही साथ जानेंगे कि आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके इस रिश्ते के बारे में, या आपके पार्टनर की बातों को सुन करके उनका रिएक्शन क्या रहा। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। क्या है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, यह है किंग ऑफ कप्स। ओह वाओ, क्वीन एंड किंग। सो अगला कार्ड देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ कप्स, यह है मैजिशियन। यह है पेज ऑफ कप्स। यह है टेन ऑफ वॉन्ड्स। ज़्यादा कार्ड से नहीं लेंगे। ओके, यहाँ है जस्टिस। यहाँ है मेरे पास टावर। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहले है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। कार्ड्स की एनर्जी क्या है, तो कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखिए, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा दिल से, है ना, याद तो करते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या बातें कर रहे थे। ये पर्सन बातें कर रहे थे कि यार अब हम दोनों के बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं कि हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। मे बी ये मेरी फीलिंग्स हो, बट मैं देखना नहीं चाह रहा अभी फ़िलहाल। पता है, मेरा दिल टूट चुका है, मेरा दिल उससे टूट चुका है, मेरा मन उससे टूट चुका है। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर, अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। बहुत ज़्यादा मन को मैं ऐसे मार के बैठा हूँ ना कि समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना है, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं। मुझे अंदर ही अंदर ना थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा है, थोड़ा खालीपन फील हो रहा है। लेकिन क्या कर सकता हूँ, मजबूरी जो ना कराए, चीज़ें जो ना कराए, रिश्ते के बारे में जो ना मैं कहूँ, जो ना मैं सोचूं, जो मैं समझ नहीं सकता ना, वो मैं समझने को तैयार हूँ। ठीक है,
मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि लग रहा है जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि यार हम दोनों के बीच में गैप क्यों आया है, तुम्हें वजह पता है? पता है, जब इंसान बहुत अकेला होता है ना, बहुत खाली होता है ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है ऐसा जिससे अपनी ज़िंदगी को ना सही किया जा सकता है, अपनी लाइफ को सही किया जा सकता है। लेकिन क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं परेशान बहुत ज़्यादा हूँ। ठीक है, मैं इस सेपरेशन से खुश नहीं हूँ, मैं ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये सेपरेशन बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सेपरेशन जैसे लगता है ना कि जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सेपरेशन मेरा चल रहा है उसके साथ। और सेपरेट होकर के मुझे कोई खुशी नज़र नहीं आती, मुझे तो और तकलीफ़ होता है कि यार मैं सेपरेट क्यों हो गया, मुझे ये सेपरेशन क्यों मिला, क्यों ऐसी चीज़ें हुई, सेपरेशन आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, मुझे सेपरेट नहीं होना चाहिए था। ये पर्सन कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझे सेपरेट नहीं होना चाहिए था, बट क्या करूं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। इस तरीके से अकेले हो जाऊंगा मुझे अंदाज़ा नहीं था, इस तरीके से खालीपन में हो जाऊंगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ होगा। यार मेरी लाइफ में ऐसा बड़ा चेंज आए या आएगा मैंने ये सोचा नहीं था। लेकिन क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं? कुछ आइडिया नहीं लग रहा मुझे। लेकिन अभी लग रहा है कि ठीक है, मिलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, उससे कुछ तो बातें करनी पड़ेंगी जिससे उसको भी पता चले और उसको भी ये अंदाज़ा हो कि भाई मैं किस तरीके से हर्ट रहा हूँ, किस तरीके से तकलीफ़ में गया हूँ, किस तरीके से मैं दर्द में गया हूँ। अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना मैं तकलीफ़ को झेलने वाला बन चुका हूँ। सच कहूँ तो मैं रेडी हूँ अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से कंप्रोमाइज़ करने को, हर तरीके से कंप्रोमाइज़ वाली चीज़ें करने को। कहीं ना कहीं मैं रेडी हूँ, अब मैं रेडी हूँ यार। अब मेरी ज़िंदगी बस कुछ टाइम के लिए बची है। मुझे लगता है कि यार अब ये गिले शिकवे छोड़ देने चाहिए, छोड़ने में ही भलाई है। ये गिले शिकवे करते रहूँगा ना तो फिर कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि ये गिले शिकवे करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ मिलने वाला है नहीं, और मैं बेकार में इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है ऐसा जिससे ना मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएँ, जिससे मेरी ज़िंदगी को मैं पॉजिटिव तरीके से चेंज कर पाऊँ। मुझे ऐसे नहीं करना है कि अपनी ज़िंदगी खालीपन में ही गुजार देनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। अपनी ज़िंदगी में जो भी है, जैसा भी है, कहीं ना कहीं एक होता ना, जो चेंज मैं लेना चाहता हूँ, वो चेंज मैं लाना चाहता हूँ, वो चेंज मैं लेके आऊँ। ठीक है, मैं अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा टेंशन में रह कर के ज़िंदगी जीना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ज़िंदगी को सही ढंग से, सही तरीके से जीने की चाहत होनी चाहिए, और मेरा मन है कि मैं ज़िंदगी को सही तरीके से उसके साथ जीऊँ।
मेरा मन है कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूं, तो फिर क्यों ना बढ़ूं मैं? कैसे ना बढ़ूं मैं? कैसे ना करूं मैं चीज़ों को? कैसे ना करूं ये हैंडल, मैं वो हैंडल, कैसे क्या करूं क्या ना करूं? तो थोड़ा सा यार मैनेज करना, मुझे भी लगता है कि मुझे मैनेज करना होगा, मुझे पता है कि मुझे मैनेज करना ही होगा। ऐसे वैसे तो चलेगा नहीं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो मुझे भी लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना मुझे करने की ज़रूरत है, और थोड़ा बहुत मुझे करने से कोई रोकेगा नहीं, मुझे पता है। थोड़ा बहुत करने से कोई मुझे रोकेगा नहीं, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। बट मुझे ये है कि मुझे ना कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, हम दोनों की लाइफ अच्छी तरीके से रहे, हम दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए, काफ़ी अच्छी चीज़ें आए, काफ़ी लाइफ में जो करना है वो हम करें, है ना। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ और वो मेरे लिए परफेक्ट है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ, वो मेरे लिए परफेक्ट है, डेट्स ऑल। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। परफेक्शन हम दोनों के अंदर है, परफेक्शन हम दोनों में है, परफेक्ट हम दोनों हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? परफेक्ट हम दोनों ही हैं। हम दोनों के अंदर जो, हम दोनों का जो मन है, जो दोनों का जो एक होता है ना कि जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, वो हम दोनों की हैं। वो रियल फीलिंग्स हैं, वो रियल इमोशंस हैं, वो रियलिटी है। कहीं ना कहीं हम दोनों रियलिटी को फेस कर रहे हैं और रियल है हम दोनों फेक नहीं है। मुझे लगता है कि देख यार, हम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हो गई हैं, जो भी चीज़ें की गई हैं, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने वाली तो है। ठीक है, मैनिपुलेट करने वाली हैं, बहुत मैनिपुलेट करने वाली हैं। दोनों में एक होता है ना कि दोनों में प्यार, दोनों में मोहब्बत होनी चाहिए, होनी ज़रूरी है, और करनी भी है, कहीं ना कहीं करनी भी है। एंड यस, मुझे करने से कोई डर नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे एक बार बात करके देखना चाहिए उससे। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या ये करना सही रहेगा या नहीं करना सही रहेगा, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर तकलीफ़ में जा रहा हूँ। तो मेरी परेशानी, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कोई नहीं समझता है। ये मुझे पता है कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कोई नहीं समझता है। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई, मैं जिस तरीके से तंग हूँ, जिस तरीके से परेशान हूँ, क्या वो भी है उसी तरीके से? कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं है, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसको प्रपोज़ल देना चाहिए, मुझे उससे बातें करनी चाहिए, मुझे उसको कॉल कर ही लेना चाहिए, मुझे उससे बात कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। ये बातें होती ही कुछ ऐसी है ना कि करनी है, ज़रूर करनी है, मुझे करना ही है। मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है, बट करना है। ठीक है, 10 ऑफ वांड्स, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 10 ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है ना, लगता है कि यार देख, बर्डन इतना ऊपर आ जाता है ना कि दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, बर्डन इतना ऊपर आ जाता है ना कि दिमाग सच में काम नहीं करता है, और कभी कभी हो जाता है यार, दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ ही जाती हैं, दिमाग में ये उल्टी सीधी चीज़ें ना चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मन को मार चुका हूँ, दिल को मार चुका हूँ। अपने मन को, अपने दिल को समझाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन सच कहूँ तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ समझा नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, बता बहुत सकता हूँ, समझा मैं बहुत सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कोई समझे तब तो। मैं क्या ही कहूँ कि
मुझे ये बुरा लगता है, मुझे वो बुरा लगता है, मुझे ऐसे का लगता है, मुझे वैसे लगता है। यार थोड़ा बहुत जो है ना चेंज, वो चेंज मुझे करना है अपनी लाइफ में। थोड़े बहुत चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे मुझे, ये चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। तुम्हें भी पता है कि मैं इन सारी चीज़ों में जूझना नहीं चाहता, इन सारी चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान चल रहा हूँ अपनी लाइफ को लेकर के, बहुत परेशान हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हूँ। टेंशन चल रही है मेरी लाइफ में। कभी लग रहा है कि यार हम दोनों के बीच में अलगाव हो जाएगा, हम दोनों अलग हो जाएंगे, हम दोनों का अलग होना ठीक रहेगा। फिर लगता है कि नहीं यार, अलग होना ठीक नहीं है, ऐसे अलगाव होना ठीक नहीं है, ऐसे अलग रह कर के जीना कोई जीना भी नहीं है यार। अलग रह के कि क्या जीना, जीना है तो साथ में जीना है और साथ में ही रहना है। कहीं ना कहीं मैं अंदर से खुद को रेडी नहीं कर पा रहा हूँ अलग होने के लिए, लेकिन दिमाग कह रहा है कि यार अलग हो जा, उसी में भलाई है। क्योंकि हम दोनों का सेपरेशन ना बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। हम दोनों के बीच की जो सेपरेशन एनर्जी है ना, वो बहुत हाई है। तुम समझ नहीं सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा के बैठा हूँ। किस तरीके से मैं अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ यार, बहुत परेशान हूँ। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें करने से बहुत डर लगती हैं, कहीं ना कहीं कुछ बातें करने से डर लगता है, कहीं किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से डर लगता है। अब लगता है कि यार किसी के ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जाए, कैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है यार। ट्रस्ट करूँ कि ना करूँ, ये सबसे बड़ा इशू है यार। ट्रस्ट करूँ कि ना करूँ, क्योंकि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया है ना, उसी ने मुझे बार बार धोखा दिया है, उसी ने मुझे बार बार तकलीफ़ दी है, उसी ने मुझे ना बार बार जो है ना मेरे कॉन्फिडेंस को हिलाया है। और मैं इस वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ट्रस्ट के काबिल है ही नहीं, ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, ट्रस्ट नहीं होता मुझे अब ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। अब लगता है कि भाई अब ये सब बेकार हैं, अब ट्रस्ट कैसे करूँ मैं। अब मैं बहुत प्रैक्टिकल हो चुका हूँ, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। ना किसी से पे भरोसा करना है, ना किसी को कुछ कहना है, ना किसी को कुछ करना है। बस अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें झेल ली। अब लगता है ना कि बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से पानी जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से पानी जा रहा है। अब तो मैं झेल नहीं पाऊँगा, अब तो मैं झेल ही नहीं पाऊँगा, अब तो मैं झेल ही नहीं सकता। क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे अब आइडिया नहीं है। लेकिन अब जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, कहीं ना कहीं अब माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, मैं परेशान हूँ, रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। ये कौन देख रहा है कि उसकी याद में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है ना। किसी को क्या पता कि किस हाल में हूँ मैं, किस तरीके से जी रहा हूँ या किस तरीके से मर रहा हूँ, ये किसको क्या पता। जो भी हो रहा है मेरा हाल हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मेरे ऊपर हो रही हैं। क्या कहूँ कि वो शांत हो जाए, क्या कहूँ कि मेरी लाइफ, उसकी लाइफ सब सेटल हो जाए। कैसे कहूँ यार, लाइफ ऐसे नहीं चलती है, नॉर्मल ऐसे नहीं चलती है। कहीं ना कहीं मैं हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ और मुझे ना कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। मुझे उसका वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ मैं करके चलूँगा। और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो गलत सही, लेकिन मैं सही करके मानूँगा। तो मुझे उसका कोई डर नहीं है कि मैं गलत हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं गलत हूँ तो मैं वो नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। सो देखते हैं गाइस, आपके पार्टनर जो हैं,
जिनके साथ आपका रिश्ता है, ठीक है, उन्होंने जिनसे बातें करी है उन्होंने क्या कहा है। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई जजमेंट की एनर्जी है, जो कि मुझे बता रही है कि भाई आपके पार्टनर जो हैं, देखो हर एक चीज़ को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, हर एक चीज़ को हर नज़रिए से देखने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं, जानने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख, अगर तुझे लगता है ना कि तूने गलत किया है तो गलत किया है, तूने इतना भी कोई अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं तेरी मतलब बड़ी बड़ाई करूं, मैं तुझे सराहूं, ऐसा तो कोई तूने काम किया है नहीं। तूने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे लगे कि यार मुझे तुझे सपोर्ट करना चाहिए। सच में तू अगर ऐसा कोई काम करता ना तो मुझे बड़ा खुशी होता कि यार चलो यार, चलो यार, इसने इतना तो किया है ना, इतना तो किया है ना कि जिससे जो है ना लाइफ चेंज हो जाए, जिससे जो है ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएं। कुछ तो ऐसा किया है इसने, कुछ तो ऐसी बात करी है इसने। यार मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार तूने ऐसा किया है, तूने ये चीज़ें करी हैं, तूने बहुत सारी चीज़ें करी हैं लाइफ में, तूने देख गलती करी है तूने, मैं ये मानता हूँ, लेकिन इसकी माफ़ी भी तुझे मिल सकती है। मुझे लगता है कि तुझे जो है ना फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, तुझे जो है ना इस तरीके से नाराज़ नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उदास मत रहे यार, उदास रहने से कुछ नहीं मिलेगा, उदास रहकर कुछ भी नहीं मिलेगा, उदास रहकर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उदास रहने से कुछ भी नहीं मिलता है, और उदास रहकर फालतू में ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने लाइफ को बहुत सही तरीके से चलाना है ना, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड मुझे लगता है कि ज़िंदगी को बहुत सही तरीके से झेलने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए ना नेक्स्ट लेवल पे बात करना होगा, ठीक है। तू इस तरीके से मायूस रहेगा तो नहीं चलेगा, मायूसी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा जो है ना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले यार, क्या हो जाएगा। सैक्रिफाइसेस लाइफ में चलते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ले, क्योंकि अकेले जीने से तो अच्छा है कि तू साथ में जिएगा, उसके साथ में समझेगा क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ को तू समझ सकता है उसके साथ, है ना। लाइफ का ये पड़ाव ही ऐसा होता है कि जिसमें दोनों को एक दूसरे का साथ चलना होता है, एक दूसरे के साथ को चलना होता है, एक दूसरे के साथ को निभाना होता है। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लाइफ में बहुत ज़्यादा
जो खुशियाँ हैं ना वो खुशियाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे नहीं करनी चाहिए कि मतलब कुछ ना हो, है ना। होने को बहुत कुछ हो सकता है और करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम अपनी लाइफ को सही तरीके से जियो, अपनी लाइफ को बहुत सही तरीके से आगे लेके जाओ और बहुत सही तरीके से आगे लेके चलो। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझा ही लूँगा। समझाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, समझाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें सही तरीके से करने में ना बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ करना चाहिए भी। ठीक, तो मुझे लगता है कि तू यार ठीक है, मैनिफेस्टेशन करना है कर, मैनिफेस्टेशन तू कर, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे चेंज होंगी। लाइफ में ना चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती हैं। अचानक से कुछ भी चेंज नहीं होता है, अचानक से कुछ भी नहीं बदलता है हमारी लाइफ में। ठीक है, वो कुदरत चेंज कर सकता है, लेकिन हम अपनी लाइफ धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तुझे करना चाहिए धीरे धीरे करके ना अपने आप को पॉजिटिव वे में, अपने आप को थोड़ा सा न्यू वे में, है ना, प्रेजेंट कर। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के तू नेक्स्ट लेवल पे जाएगा ही जाएगा। तो देख ले यार, हर एक चीज़ को देख ले, समझ ले, उसके बाद तो डिसाइड करना। मुझे लगता है कि तुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, उसके साथ फुल पैशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ उसके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। न्यू बिगनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे दिक्कत आएगी, जिससे कोई परेशानी आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, तुझे नया जो है ना अपने लाइफ में, तुझे एक नए स्तर पे जो है ना बात करनी चाहिए, तुझे एक नए स्तर पे चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, बाकी तू देख ले क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड यस, जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।